हाय व्यू, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज के इस लेक्चर में फाइनली हम हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करेंगे और ट्राई करेंगे कि ये स्ट्रक्चर ऑफ द फोल्डर जो है इसको भी टैकल करे। लेकिन अगर हमने इसको टैकल नहीं किया, वीडियो लेंथी हुई, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्ट्रक्चर ऑफ द फोल्डर को समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर टर्मिनल पे आना है। न्यू टर्मिनल पे आप लोगों ने क्लिक करना है इफ़ यू हैवंट एनी टर्मिनल एट द मोमेंट रनिंग। सो यहाँ पर टर्मिनल आप लोगों के पास डिस्प्ले हो जाएगा। मेक श्योर कि आपका प्रोजेक्ट काउंटर ऐप ओपन हो इस VS कोड में। ये जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक्सपोर्ट शेड, VS कोड, एसेट्स, गेट इग्नोर, एप्स, app.json, सब कुछ इसको हम समझेंगे कि व्हाट आर देयर मीन्स। सो अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए वी रन अ कमांड विच इज़ कॉल्ड npm run web। अगर हम वेब पे रन करना चाहते हैं, अगर एंड्रॉयड पे रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कमांड यूज़ करेंगे। as you can already seen over here, yes you can see here, npm start, you can open iOS, Android or web from here or run directly with a command below। तो इस कमांड के ज़रिए भी आप जो है वो कर सकते हैं। अगर npm start लिखते हैं तो आपको ऑप्शन उधर भी डिस्प्ले हो जाएगा कि किस चीज़ पे आप रन करना चाहते हो। लेकिन अगर आप डायरेक्टली npm run एंड्रॉयड लिखते हो तो एंड्रॉयड पे रन हो जाएगा। रन iOS लिखते हैं तो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होगा। और अगर आप npm run web कहते हो तो वेब पे रन हो जाएगा। ये लेटेस्ट फीचर आया है, पहले ये वेब पे रन नहीं होता था, लेकिन अब ये डेवलपमेंट मोड में हमारे पास वेब पे भी रन होता है। एंड्रॉयड और iOS पे हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर बारकोड आ जाता है। जब हम npm run एंड्रॉयड लिखते हैं तो बारकोड को हमें स्कैन करना होता है। तो वी कैन स्कैन इट यूजिंग एक्सपो ऐप, जिसके बारे में लेटर बिट हम टॉक कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर्स। सो उसको हम फिर देखेंगे। अब हम जो है इसको हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करने के लिए वेब पे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर भी हम कमांड टाइप कर सकते हैं बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन द पाथ। और हम अपने VS कोड का टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ विच इज़ ऑलरेडी इन द पाथ, दैट इज़ React Native project/YouTube course/counter app। So what we will run? We will run a command which is not that much complex command but a simple command, npm run web। ये हमारे पास कमांड है जिसको हम रन करेंगे। सॉरी, m has been extra over here। यह कमांड यहाँ पर भी हम रन कर सकते हैं और यहाँ पर भी। I will prefer to run it here, npm run, because it seems little bit fast। So npm run web मैंने कर दिया। तो यहाँ पर इसलिए रन कर दिया कि अगर कुछ आता है तो हमारे पास दैट इज़ मच अ बिग स्क्रीन, तो आप लोगों को वो बारकोड वगैरह स्कैनिंग सब कुछ आसानी के साथ देखेगा बनिस्बत VS कोड एडिटर के। लेकिन आप जो आप लोगों को अच्छा लगे, आपको पसंद है, आप वही मेथड यूज़ करें। यू कैन रन हेयर एज वेल एज इन द दिस कमांड सेक्शन, दैट इज़ द पावर शेल ऑफ द विंडो। तो yes, it has been started, it will take a little bit time। the developing tool ओपनिंग डेवलपर टूल्स इन द ब्राउज़र में डेवलपर टूल हमारे पास ओपन हो रहा है। इसके बाद हमारा ऐप जो है वो ओपन होगा। स्टार्टिंग मेट्रो बंडलर, दैट इज़ अ मेट्रो बंडलर विच इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सपोर्ट डेवलपर टूल्स। So starting web page on the port 9006 in the development mode। इस पोर्ट पे हमारे पास ओपन हो रहा है क्योंकि 19002 पे हमारे पास डेवलपमेंट मोड मेट्रो बंडलर ओपन है। जो ही दैट 11 जो है हमारे पास 100% हो जाता है। सो हेयर विल अनदर टैब ओपन ऑटोमेटिकली विच विल हैव आवर ऐप आउटपुट। So as you can see, it has been completed, I think so, yes, so person. So another tab will be open here. If in case of any reason it's not open, so we can manually type it by writing over there on the on the other tab, localhost :9006, but it will be open.
automatically now. So if you want to run it on the, yes, it has been opened automatically, sorry. So if you want to run it on the Android or iOS, so you can scan this barcode, as they have already written here, scan the QR code above with the Expo, go Android or with the camera app iOS. तो आप लोगों को उससे पहले वो ऐप इंस्टॉल करना है जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, एक्सपो क्लाइंट के नाम से प्ले स्टोर में और iOS के लिए एप्पल स्टोर में हमारे पास मौजूद थे. सो हमारा प्रोजेक्ट एज यू कैन सी हेयर इज ओपनिंग. लेट्स मिनिमाइज इट एंड कम ओवर हेयर टू द मेन पेज दैट इज app.js. तो app.js के अंदर जो कुछ है दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेब, बिकॉज हमारे पास एट द मोमेंट सिर्फ एक ही लाइन है, दैट इज ओपन अप app.js टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ऐप. तो हमने ऑलरेडी ओपन किया है, ये हमें यहाँ पर डिस्प्ले भी हो जाएगा. सो एज यू कैन सी इट हैज़ बीन डिस्प्लेड ओपन अप app.js टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ऐप. ये हमारे पास सिर्फ एक ही जिसको हम कहते हैं हेलो वर्ल्ड. सो लेट्स मेक इट हेलो वर्ल्ड. ओह हेलो वर्ल्ड, what I have written, hello world. Okay, let me control S, so it will be automatically save over here, and the bundling will be start when it goes completed. When we visit to the website, it loads automatically once the bundle completed. So I didn't refresh it, it refreshed automatically and the hello world has been displayed on the screen. So this is actually take a little bit screen that look at my arrow here as you consider as the mobile screen here. Ignore the rest of space which is in the left or in the right. Just focus over here, because as we have already talked that we haven't any Fexel systems, we have a fixed dimension system and the styling for the styling purpose in the React Native. So this video is getting long, let me check. Yeah, it's 7 minutes. So we can understand the structure of the folder in the next lecture. Till that, ijazat dijiye. Allah Hafiz.